प्यारे बच्चों, आज हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे। ट्यूशन भाग 1। कौन सा संस्कृत पढ़ेंगे? ट्यूशन भाग 1 तृतीय पाठ। पाठ का नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवादः और ये किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। और महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि व्यास। और जो मैं ये यक्ष युधिष्ठिर संवाद जो है महाभारत के किस अध्याय से ली गई है? 313वां अध्याय से ली गई है। समझ गए बच्चों? तो आप लोग ये पाठ हमारे पाठ पुस्तक संस्कृत भाग 1 के तीसरा पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता महर्षि व्यास जी हैं। और ये महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। तो चलते हैं हम लोग इस पाठ के पर ध्यान देते हैं। ये संवाद उस समय हुई है जब पांडवों को अज्ञात वनवास मिला था। आप लोग महाभारत देखे होंगे। तो अज्ञात वनवास में जाते वक्त, वन में जाते वक्त घूमते हुए एक बार पंचाली को बहुत प्यास लग जाती है। पंचाली कौन थी? पांडवों की पत्नी थी। उसका द्रौपदी भी कहते हैं हम लोग। द्रौपदी को ही पंचाली बोला जाता है। तो प्यास लग गया उसको, तो कहा गया कि पानी कौन लाएगा? तो सबसे छोटा जो भाई था सहदेव, उसने कहा भैया पानी लाने के लिए आज्ञा मुझे मिलनी चाहिए, मैं जाऊंगा। ठीक है जाओ। उसने गया, तालाब के पास चला गया और तालाब तक पहले हम पानी पी लेते हैं तब हम पानी ले चलेंगे। तो पानी जैसे ही वो पानी पीने की कोशिश किया, वहाँ पर एक आवाज़ आती है, सावधान, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर बताओ। मेरे प्रश्न का उत्तर बताकर ही पानी पीना। वो जो प्रश्न जो पूछे कौन है? यक्ष थे। प्रश्न पूछने वाले कौन थे? यक्ष थे। कहेंगे देखिए अभी आपको भाई प्रश्न हम जरूर आपका उत्तर बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, हम पानी पी लेंगे तब बताएंगे। पर पानी पी लेंगे तब बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, अभी पानी पी लेने दीजिए। तो उसने बात को नहीं उल्लंघन कर दिया। उसने जैसे ही पानी पिया वहीं पर मूर्छित होकर गिर गए, मरे तुल्य हो गए, तो गिर गए। तो कुछ समय हो गया, लेट हो गया, कुछ देर हो गया, तो अभी तक सहदेव पानी लेकर नहीं आया, प्यास से बुरा हाल हो रहा है। तो कहते भैया हम जा रहे हैं देखने के लिए। नकुल बोला कि हम जा रहे हैं। ठीक है बाबू जाओ, देखो क्यों नहीं आया, कौन सा मुसीबत पड़ गया उसको। वो जाता है, देखता है कि वो मूर्छित होकर वो गिर पड़ा है, लेकिन पहले पानी जरूर था ना, वही प्यास से व्याकुल था। पानी पी लेते हैं तब इसके बारे में हम पूछेंगे। जैसे ही पानी पीता फिर वैसी आवाज आती है, सावधान, मेरे प्रश्नों को उत्तर दो, बिना उत्तर बताए आप पानी नहीं पी सकते हो। फिर उसने नहीं माना, पानी पीने की कोशिश किया। उसी तरह से वो भी मूर्छित हो गए। उसी तरह से फिर भीम भी आए। भीम का भी हाल वही हुआ जो दोनों भाई का हुआ। उनको भी बड़ी घमंड था अपने गदा पर, अपने शरीर पर ना। उनका भी घमंड चकनाचूर, वो भी मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके बाद अर्जुन भी आए। अर्जुन का भी वही हाल हुआ। तब तो चारों भाई गया, अभी तक आया नहीं। तब अंत में कौन पहुंचते हैं वहां पर? युधिष्ठिर पहुंचते हैं। देखिए तो चारों भाई हमारे ये हालत में हो गया। बड़ा चिंतित हो गया, क्यों हो गया, क्या कारण से ऐसा हो गया? कि पानी में कोई विष है, जहर है, क्या हो गया मुझे पता नहीं, क्या हो रहा है। तो अब कहने की अच्छा पहले प्यास लगा है, पहले पानी पी लेते हैं तब इसके बारे में पता करेंगे। जैसे ही पानी पीते हैं, पानी पीने की कोशिश करते हैं, तो वहां से आवाज आती है, सावधान,
मेरे प्रश्नों का उत्तर बताए बिना आप पानी नहीं पी सकते हैं। ठीक है भाई, आप कौन है? ठीक है, मैं आपको आपका प्रश्न का उत्तर बताकर भी पानी पीऊँगा मैं। आप कौन है? कोई भी देवता हो, कोई भी हो, मेरे पास आइए और बोलिए। वो सामने आते हैं और कहता है कि मैं यक्ष हूँ। ठीक है, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर बताइए, तब पानी आप पी सकते हैं। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, प्रश्न कीजिए, मैं बता रहा हूँ। तो श्लोक के माध्यम से यक्ष ने प्रश्न किया है। देखिए क्या कौन कौन से प्रश्न किया है। यक्ष बोला, केन स्विदावृतो लोक केन विश्वेनं प्रकाशते, केन त्यजति मित्राणि, केन स्वर्ग न गच्छति। केन मतलब किसके द्वारा, आवृत माने ढका हुआ है, अत्यजति माने छोड़ देता है, अकेन माने किससे, अगछति माने जाता है। यक्ष ने कहा कि संसार किस वस्तु से ढका हुआ है, किससे प्रकाश नहीं होता है, किसके कारण आदमी अपने मित्रों को छोड़ देता है, और किस कारण मनुष्य स्वर्ग नहीं जाता है। तब युधिष्ठिर क्या जवाब देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अज्ञानेनावृतो लोकस्तमसा न प्रकाशते, लोभात् त्यजति मित्राणि, संगात् स्वर्ग न गच्छति। तमसा का अर्थ क्या होता है, अंधकार। लोभात मने लोभ से युधिष्ठिर ने कहा कि संसार अज्ञान से ढका हुआ है। संसार किससे ढका हुआ है, अज्ञान से। और अंधकार के कारण जो है प्रकाशित नहीं होता। उसने प्रश्न किया था कि कौन से लोग मित्रों को छोड़ देता है, तो उसने उत्तर बताया कि लोभ के चलते आदमी अपने मित्रों को छोड़ देता है। मित्र कैसे छूटती है, लोभ से। और फिर पूछा था कि स्वर्ग कौन नहीं जाता है, तो कहता है इसमें युधिष्ठिर बताया कि जो संसार के मोह माया में लिप्त रहता है वो व्यक्ति कभी स्वर्ग नहीं जाता है। समझ गए, समझ गए बच्चे? जी सर। फिर तीसरा श्लोक में पढ़ रहा हूं। फिर यक्ष प्रश्न करता है कि ज्ञानम प्रोच्यते राजनम का समस्याम प्रकृतिः, दया च का परा प्रोक्तम की चार्य मुदाहतम। समया शब्द, सम का मतलब होता है मुक्ति या मोक्ष। मोक्ष समझते हैं, मोक्ष समझते हैं, मुक्ति समझते हैं। मुक्ति का अर्थ छुटकारा पाना, समझ गए? उसी को मोक्ष बोलते हैं। यानी इस संसार से छुटकारा पाना ही मुक्ति कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। जब आदमी अच्छा कर्म करता है, प्रभु के साधना करता है, अर्थना करता है, अच्छा कर्म करता है, तो उस व्यक्ति को क्या मिल जाता है, मुक्ति। यानी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष जिसको मिल जाती है वो आवागमन से उसका छुटकारा प्राप्त हो जाता है। मैंने बताया था कि कुल जीवों की जोड़ी कितनी है, 84 लाख जोड़ी है पूरा जीव की। उससे वह क्या होता है, व्यक्ति छुटकारा मिल जाता है। बार बार जो है जन्म लेना और मरना नहीं पड़ता है। समझ गए? तो आज वम माने होता है सरलता, और प्रोच्यते माने कहा गया है, परा माने उत्तम, उदाहतम माने उदाहरण। यक्ष बोला, हे राजन बताइए ज्ञान किसे कहा गया है, और मुक्ति किसे कहा गया है, और उत्तम दया किसे कहा गया है, और सरलता किसे कहा गया है, उदाहरण दीजिए। तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया। श्लोक के माध्यम से फिर सुनेंगे हम लोग कि क्या जवाब दिए। युधिष्ठिर क्या बोले, ज्ञान तत्वार्थ संबोधः समश्चितः प्रशांततः, दया सर्व सुखस्त्वं मार्जवम् समस्य चित्ततः। तत्वार्थ, तत्वार्थ के मतलब होता है
ईश्वर के संबंध में, और चित्त प्रशांतता। चित्त माने क्या होता है? चित्त का अर्थ मन होता है। चित्त प्रशांतता माने मन की शांति। समचित्तता, सबको समान भाव से देखना। समचित्तता मतलब सम माने समान और चित्त माने मन, एक समान मन से भाव से सबको देखना क्या कहलाता है? समचित्तता। युधिष्ठिर ने कहा कि ईश्वर के संबंध में ज्ञान रखना ही वास्तविक ज्ञान है। जो परमेश्वर को जानता है वही वास्तविक ज्ञान है। फिर पूछा था उसने कि मुक्ति क्या है, पूछा था ना? तो मन की शांति ही मुक्ति है। मन ही सब कुछ कराता है, मन ही पाप कराता है और मन ही आदमी को अच्छा बनाता है। तो इसलिए कहा कि मन ही शांति है। सबके लिए सुख की कामना करना ही दया है और सबको समान भाव से देखना ही सरलता है। सरल व्यक्ति कौन कहलाते हैं? जिसमें किसी प्रकार का घृणा नहीं रहता है, क्रोध नहीं रहता है। वह किसी भी व्यक्ति को एक समान भाव से देखता है, उसमें उच्च नीच की कोई सवाल नहीं होता है। तो बच्चे आप लोग समझ गए युधिष्ठिर ने क्या कहा कि ईश्वर के संबंध में जानकारी होना ही वास्तविक ज्ञान है और मन की शांति प्राप्त करना ही मुक्ति है और सबके लिए सुख की कामना करना ही दया है और सबको समान भाव से देखना ही सरलता है। क्या आपको समझ में आया? समझ गए? अब 5वां श्लोक में यक्ष ने क्या कहा? का सुदूर दुर्जयम पुषाम कस्य व्याधिरन्तकः को वास्याता पुरुषः साधुर साधु पुरुषः कः। व्याधि बने क्या होता है? इसमें व्याधि शब्द है। व्याधि माने होता है रोग। अनंतक, अनंतक का अर्थ होता है जिसका कभी अंत न हो। पुषाम माने पुरुष के, और साधु, साधु का अर्थ क्या होता है? सज्जन लोग, समझते हैं ना? और असाधु माने दुर्जन लोग। जो साधु लोग होते हैं दूसरों को कल्याण करते हैं, दूसरों को भलाई करते हैं, और असाधु लोग दूसरों को क्या करते हैं? बुराई करते हैं, उसको बर्बाद करने के लिए सोचते हैं, और साधु लोग दूसरों को भलाई करने के लिए सोचते हैं। क्या बच्चे सोच लिए आप लोग? समझ गए? यक्ष ने क्या कहा कि मनुष्य का शत्रु दुर्जय, मनुष्य का अजय शत्रु कौन है? पुमाम कस्य व्याधिरन्तकः, और कौन ऐसा रोग है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है? कौन सा ऐसा रोग है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है? को वास्यात पुरुष साधु रसाधु। किस व्यक्ति को साधु कहा गया है, किस व्यक्ति को असाधु कहा गया है? यानी किस व्यक्ति को सज्जन कहा गया है और किस व्यक्ति को दुर्जन कहा गया है? तो युधिष्ठिर जी ने क्या जवाब दिया? उसके श्लोक पर जाएंगे हम लोग। क्रोधः सुदूर दुर्जया शत्रु लोभो व्याधिरन्तकः सर्वे भूतहितः साधुर साधु निर्दयः स्मृतः। सर्वे भूतहित, सर्व बने सभी का, सर्व बने सभी का, अभूत बने जीव, अहित बने भलाई, जो सभी प्राणियों की भलाई चाहता है, और निर्दयी माने कठोर हृदय वाला। निर्दयी किसको कहते समझते हैं? जिसके पास कोई दया माया नहीं है, उसी को क्या कहा जाता है? निर्दयी। और अस्मृता माने कहा गया है। तो ये 5 श्लोक का जवाब क्या दे रहे हैं, उस जवाब को आप लोग डिटेल्स सुन लीजिए। उससे पूछा था उसने कि मनुष्य का शत्रु कौन है? तो उसने, युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध जो है मनुष्य का अजय शत्रु है, और कभी अंत होने वाला रोग नहीं। कौन है ऐसा रोग जो है कभी अंत होने, कभी उसका कभी खत्म नहीं होगा? ऐसा रोग कौन है? लोभ जो है अनंत रोग है, और सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया है? जो सभी प्राणियों की भलाई चाहता है,
उसको साधु कहा गया है, सज्जन कहा गया है। और पूछा गया था कि असाधु किसे कहा गया है? तो जो कठोर व्यक्ति है, निर्दयी व्यक्ति है, जिसके पास कोई लोभ कोई ममता नहीं है, वह किसी को भलाई नहीं चाहता है, उसको हमेशा बुराई करना चाहता है, वह व्यक्ति क्या है? असाधु है, दुर्जन है। अब हम सातवां श्लोक पढ़ाने जा रहे हैं। यक्ष उसमें प्रश्न करते हैं 7वां श्लोक में कि अस्थार्थमीसि भी प्रोक्तम किम च धर्दमुताहतम अस्दानम च की परम प्रोक्तम दानम च किमि होच्यते। स्थैर्यम माने होता है स्थिरता। ऋषि भी, ऋषियों के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, कारक पढ़े ना, यहाँ ऋषि भी आया है। तो कौन विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। और कौन वचन है? बहुवचन है। तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो कौन कारक लगा है इसमें? ऋषि भी में कौन कारक है? तृतीय विभक्ति करण कारक लगा है। ये भी आपको याद रखना जरूरी है, व्याकरण में पूछ देता है एग्जाम में कि ये इसमें कौन सा विभक्ति लगा हुआ है। और प्रोक्तम माने कहा गया है, और परम माने श्रेष्ठ, उत्तम। यक्ष बोला कि ऋषियों के द्वारा स्थिरता किसे कहा गया है? स्थिरता क्या है? और धीरज किसे कहते हैं? धीरज समझते हैं ना? और उत्तम स्नान किसे कहा गया है? और दान किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर युधिष्ठिर जी बताएंगे 8वां श्लोक में। 8वां श्लोक में बता रहे हैं, स्वधर्म स्थिरता अस्थैर्य धर्म इंद्रिय निग्रह अस्दानम मनोमल त्यागो दानम वै भूतरक्षणम। उसने पूछा था कि स्थिरता क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि अपने धर्म में दृढ़ रहना, अपने धर्म में रहना स्थिरता कहलाता है। अपने धर्म को बदलना नहीं है, अपने धर्म में बनाए रखिए, उसी को कहा गया है? स्थिरता कहा गया है। और इंद्रियों को नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति ही धैर्य कहलाता है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को बस में रखता है, उसका मन जो है कभी चंचल नहीं होता है। आप जानते हैं हमारे कितनी ज्ञान इंद्रियां हैं? 5 हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आँख है, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। इससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। कौन चीज़ क्या है, कैसा है, हम किससे चीज़ देखते हैं? आँख से देखते हैं। सुगंध का पता किससे लगाते हैं? नाक से। और जीभ का पता स्वाद से। जीभ के जो है जीभ से हम स्वाद का पता लगाते हैं। और इसके बाद हमारे शरीर में कहीं भी कुछ होता है, कुछ स्पर्श होता है, तो उसका पता कैसे चल जाते हैं? त्वचा से। त्वचा से ना, कोई आपके सिर पर जो है कुछ चींटी लग रही है तो तुरंत आपको पता चल जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? 5। इसको ज्ञान इंद्रिय का। इसी इंद्रियों को अपने बस में रखना है, क्योंकि आँख जो है ज़्यादा खराब चीज़ देखने के लिए ज़्यादा लायक रहता है। उसको खराब चीज़ न देखिए, खराब चीज़ मत सूंघिए और खराब चीज़ मत खाइए। समझ गए? क्या मैं बच्चों बता रहा था अभी? ज्ञानेंद्रिय के बारे में बता रहे थे ना। तो आपको मैं बोला कि यक्ष बोला था कि ऋषियों के द्वारा स्थिरता किसे कहा गया है? धीरज किसे कहा गया? उत्तम स्नान किसे कहा गया है? और दान किसे कहा गया है? तो इसने बताया युधिष्ठिर जी कि अपने धर्म में रहना ही क्या कहलाता है? स्थिरता। अपने इंद्रियों को बस में रखना ही धैर्य है। और उत्तम स्नान किसे कहा गया है? उत्तम स्नान किसे कहा गया है? मन के मैल को त्याग करना ही उत्तम स्नान कहा गया है। मन के मैल। मन के मैल समझते हैं आप लोग? मन के मैल समझते हैं? मन का मैल मतलब कि खराब विचार, खराब सोच,
खराब सोच के चलते आदमी बर्बाद हो जाता है। इसलिए खराब सोच हटा दीजिए, वही उत्तम स्नान कहा गया है। और प्राणियों की रक्षा करना ही दान कहा गया है। दान किसे कहा गया है? प्राणियों की रक्षा करना ही दान कहा गया है। समझ में आया? फिर 9 नंबर में है, यक्ष ने क्या प्रश्न किया? क पंडिता पुमाग्यो नास्तिकम कस्य उच्यते, को मूर्खा कस्य काम स्यात्, को मतस्सरः इति स्मृतः। पुमान माने पुरुष को, नास्तिक माने ईश्वर को न मानने वाला। ईश्वर को नहीं मानने वालों को क्या कहते हैं? नास्तिक। आज जो ईश्वर को मानते हैं उसको आस्तिक कहते हैं। अज्ञेय माने जानने जोग, औचित्य माने कहा गया है। और मत्सर, मत्सर के मतलब डाह है, ईर्ष्या, किसी के तरक्की को देखकर जलना, उसी को कहते हैं डाह कहते हैं। यक्ष ने पूछा कि कौन से पुरुष को पंडित समझना है, किसे नास्तिक कहा जाता है, किसको मूर्ख कहा जाता है, वासना क्या है, और ईर्ष्या द्वेष रखने वाला किसे कहा गया है? युधिष्ठिर ने बोला, धर्मज्ञयः पंडितो ज्ञयो नास्तिको मूर्ख उच्यते, काम संसार हेतुश्च तापो मतस्सरः अस्मृतः। पंडित का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी, काम माने इच्छा, हत्यापो माने हृदय में ईर्ष्या रखना, अस्मृता माने कहा गया, ध्यान दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जो व्यक्ति धर्म को जानता है वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। जो धर्म जानता है वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। आज जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं जानता है, परम सत्ता को नहीं जानता है, उसको क्या कहा जाता है? मूर्ख कहा जाता है। और सांसारिक मोह माया में रहना वासना कहलाता है। सांसारिक मोह माया में रहना क्या कहलाता है? वासना। और हृदय में जलन यानी ईर्ष्या रखने वाले को हम क्या कहते हैं? मत्सर कहते हैं, डाह कहते हैं। डाह समझते हैं ना? किसी तरक्की के, किसी के विकास को देखकर जलना। अपने मेहनत करते नहीं है, देखो तो वो लड़का जो है कितना फर्स्ट डिवीजन ला दिया है, अरे तुम ही भाई पढ़ो, तुम ही फर्स्ट डिवीजन लाओ। जलना क्या है उससे देखकर? जलो मत, बराबरी करो। जलो मत देकर बराबरी करो। क्या बच्चों समझ गए? तो थोड़ा सा 2 मिनट का एक एग्जाम्पल की तरफ से मैं एक चुटकुला प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान देंगे। 3 आदमी थे। कहाँ के 3 आदमी थे? एक अमेरिका के थे, एक नाइजीरिया के थे, और एक ईर्ष्यालु देश के थे। कहाँ के थे? ईर्ष्यालु समझते हैं ना? जहाँ देख के जरे वाला, डाह करे वाला, उस देश के आदमी थे। तब तीनों ने मिल के भगवान परमेश्वर की जो है साधना किया, तपस्या किया, और बहुत दिनों तक तपस्या किया। उनके तपस्या को देखकर भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। बोले, वत्स, तुम लोगों ने बहुत तपस्या किया, तुम लोग की तपस्या से मैं बहुत अति प्रसन्न हूँ, तुम लोग वर मांगो। तो पहला ने कहा, प्रभु आप अति प्रसन्न हैं। कह रही, हाँ बच्चा बहुत प्रसन्न है, अब वर मांगो। ठीक है, हमको ही वर दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई धन, अपना घर भी नहीं है, मुझे खूब संपत्ति दे दीजिए। परमेश्वर बोले कि तथास्तु, जाओ, तुम धन से परिपूर्ण हो जाओ। उसके पूरा जो है खेत खलिहान हो गया, अच्छा घर बन गया, सोना चांदी रुपया पैसा सब आ गया, पूरा एकदम अलमाल हो गया, एकदम सेट हो गया। और दूसरा को कहा कि अब आप वर मांगिए। प्रभु मेरा रूप देख रहे हैं ना, बहुत मैं कैसा हूँ, मैं बहुत काला हूँ, जिसके चलते मेरे जो है कोई पूछता नहीं है। मेरे शादी करने वाले बहुत से अगुआ आए थे, करीब 1 लाख एक अगुआ फिर के चले गए, तभी कुछ पूछने वाला नहीं। हमें ऐसा कीजिए कि हमें ऐसा
इतना अच्छा सुंदर बना दीजिए कि हम लोग सबको सब कुछ चाहने लगे, सब कुछ अच्छा कहने लगे। तब कहेंगे अच्छा ही बात है, जाओ तथास्तु, जाओ पूरा हो जाओ सुंदर। पूरा सुंदर हो गया, एकदम बढ़िया से हैंडसम हो गया, हीरो जैसा। तब तीसरा की बारी है, वर मांगो। क्या वर मांगे हम, इसके जैसा अगर धन मांग लेते हैं तो खूब धनी हो जाएगा, हम भी खूब इसके जैसे बराबर हो जाएंगे, है ना। धन मांग लेते हैं, लेकिन इसके जैसा तो हीरो तो नहीं रहेंगे, इसका तो रूप तो खूब अच्छा है। ना ना ना, धन नहीं मांगेंगे, इसके जैसा हम रूप मांग लेते हैं, इसके जैसा रूप अगर मांग लेते हैं तब इसके जैसा हम धनी नहीं होंगे। दोनों बड़ा गड़बड़ है, दोनों से कुछ छोट हो जाएंगे। कौन सा वरदान मांगे कि दोनों के बराबर हो जाए हम। हाँ जल्दी करो, और लोग भी तपस्या कर रहा है, जाना है, जल्दी करो तुम। कहें कि प्रभु आप मुझे यही वरदान दीजिए कि हमारे जो 2 मित्र पहले थे, जैसे थे पहले वैसे ही कर दीजिए ना। तो तब परमेश्वर जी कहे कि तथास्तु, जा हो गया। फिर बेचारे जैसे थे पहले वैसे ही हो गया। तो ईर्ष्यालु आदमी, डाह करने वाला आदमी किसी का भलाई नहीं चाहता। अपने कुछ मांग लेता तो कुछ उसका साधन हो जाता, कुछ नहीं मांगा। क्या बच्चे आप लोग समझ गए? ठीक, थैंक यू।